चक्रवृद्धि ब्याज मैं बताना चाहता हूँ आज। चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए है कि कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड भी था। दूसरी बात यह है कि अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ होता है, कठिन होता है, लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। इसलिए मैं छोटा सा वीडियो में 2-3 क्वेश्चन जो जिस तरह का होता है शुरुआती फंडामेंटल, वो मैं बताने के लिए 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि मूलधन 8,000 हो तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की आता है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो हम लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है उसमें जाने से पहले हम कुछ चीजों को लिख लेते हैं। जैसे मूलधन है, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को पी इसमें 8,000 है, और दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। तो दर के लिए आर लिखेंगे, दर है आर 5%, ये वार्षिक है, इसलिए यहाँ पर हम बगल में वार्षिक लिख रहे हैं। कभी कभार अर्धवार्षिक का, त्रैमासिक का भी सवाल रहता है, इसलिए वार्षिक है तो वार्षिक लिखे। और समय कितना है, समय है 3 वर्ष। समय के लिए समय के लिए n लिखा जाता है, यानी n बराबर है 3। ये n क्यों लिखे हैं, t क्यों नहीं लिखे हैं, वो अगला क्वेश्चन में समझ में आएगा। इसलिए कि जो t होता है वो वार्षिक होता है, तो यहाँ पर अगर अर्धवार्षिक सवाल होगा तो यहाँ पर समय बदल जाएगा, इसलिए n लिखा गया 3 वर्ष। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर n, जहाँ पर a जो है वो मिश्र धन है। चलिए पहले मिश्र धन निकलेगा, p है 8,000, 1 प्लस r है 5 बटा 100, इसका 3 वर्ष के लिए किया गया है तो ये है 3। अब उसके बाद हम लोग काटेंगे, 5 का 5, 5 2 10 और ये 0, ये हो गया 8,000, 20 का 20 और 1 21, 21 बटा 20 का स्क्वायर है, घन है, इसलिए हम लोग इसको 3 बार 21 बटा 20 को लिख देते हैं। अब ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, ये पूरी तरह से कट गया। तो क्या बचा, केवल 21 गुना 21 गुना 21, यानी 21 गुना 21 441 होता है, 441 गुना 21, इसको हम लोग गुना करते हैं। 21 का 21 का 1, हाथ में रहा 2, 21 चौके, 21 चौके कितना होगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 21 चौके 84, 84 में 2 गुना किए तो हो गया, 2 जोड़ दिया तो हो गया 86, 86 को 6 लिखे, हाथ में रहा 8, फिर 21 चौके फिर 84, तो 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 9, 9261 रुपया जो हम लोग को प्राप्त हुआ। ये 9261 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज अभी प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि मिश्र धन प्राप्त हुआ है। तो मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 9261 और मूलधन है 8,000, तो बराबर हो गया, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1261 रुपया। ये जो 1261 रुपया है ये चक्रवृद्धि ब्याज है।
ठीक है, दिख रहा है ना। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है, 1261। ठीक है, लेते हैं 16,000 रुपया का 5% की दर से एक 1.1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये चीज मेन है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब ऐसा क्वेश्चन है, ये 16,000 क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि मूलधन। तो प्रिंसिपल अमाउंट को पी लिखेंगे, 16,000 रुपया। ब्याज क्या है, 5% जो है ये वार्षिक है। ब्याज जो है 5% वार्षिक है। तो इस वार्षिक को चूंकि संयोजित हो रहा है अर्धवार्षिक, इसलिए इसको हम लोग अर्धवार्षिक में बदलेंगे। तो अर्धवार्षिक में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 5 में 2 से भाग देंगे, तब ये हो जाएगा अर्धवार्षिक। समय क्या है, 1.5 वर्ष, यानी समय जो है टी है वो 1.1/2 वर्ष, यानी कि ये है 2 × 2 और 3/2 वर्ष। ये 3/2 वर्ष है। 3/2 वर्ष चूंकि ये हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ये 3/2 वर्ष एक वर्ष में कितना 6 माही होता है, तो 2 6माही होता है, इसलिए हम लोग इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से। ये 3 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3। तो ये जो 3 आया ये हमारा एन आया, जो 3 आया ये हमारा एन आया, इसलिए हम लोग एन कहते हैं। यानी 1.5 वर्ष में 6 महीना का 3 ब्लॉक होता है, इसलिए 3 एन बराबर हो गया ये 3। एन बराबर हो गया 3। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ए इज इक्वल टू होता है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। P कितना है, P है 16,000 इंटू 1 + R/100, R है 5/2 इंटू 100 है, इसलिए लोग 200 डायरेक्ट लिख देते हैं। और n क्या है, n है 3, या 3 लिख देता है। अब इसको काट दीजिए, ये 5 × 20 और ये 0, तो यहाँ पर ये हो गया 16,000, 40 का 40 और 1 41/40, 41/40 का घात कितना है, 3, इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। अब ये 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 4 चौके 16, ये 4 और ये 4 कट गया। अब बच गया क्या, 41 गुना 41 गुना 41/4। तो 41 गुना 41 गुना 41, तीनों को 41 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा। इसको गुना करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने पहले से इसको गुना करके रखा है। यानी 41 को 41 गुना 41 गुना 41 को जब हम गुना करेंगे तो ये हमको प्राप्त होता है 68,921। 68,921/4। 41 को 41 से गुना करेंगे, 16 से 81 होगा, 16 से 81 को फिर 41 से गुना करेंगे तो ये 68,921 होगा। उसके बाद उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। ये भी कैलकुलेशन करने में देर लगता है, वीडियो बनाने में लंबा वीडियो होता है, इसलिए मैं पहले से शो करके रखता हूँ। 4 से भाग दीजिएगा तो ये आंसर कितना आ रहा है, 17,230.25 रुपया। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमारा मिश्र धन प्राप्त हो रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो CI इज इक्वल टू A - P। ए कितना है, 17,230.25, उसमें से हम लोग घटा देंगे 16,000, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा इधर 25, इधर 230 और 7 से गया तो 1, 1230 रुपया 25 पैसा ये हमको ब्याज प्राप्त होगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो
इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय लगता है। तीसरा है हम लोग 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। यहाँ पर सवाल क्या है, 1,25,000 तो ये मूलधन है, पी प्रिंसिपल अमाउंट, 8% वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक 8%। यहाँ समय बताया गया 9 माह, यह समय वर्ष में भी हो सकता है। अब ये जो असल बात इसमें है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ब्याज त्रिमासिक संयोजित होता है, यानी कि हर 3 महीना में ये संयोजित होता है। इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। चलिए इसका हम लोग आंसर बनाना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन है P बराबर 1,25,000 रुपया। R कितना है, R है 8% वार्षिक। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है, तो यह 8% जो वार्षिक है इसको त्रैमासिक में बदलना होगा। तो एक वर्ष में कितना 3 माह होता है, तो 12 महीना होता है, तो 4 या 12 यानी कि 4 त्रैमासिक होता है। तो 8 को 4 से भाग देना पड़ेगा, 8/4, 8/4 ये हो जाएगा त्रैमासिक। तो याद रखिएगा कि जब अर्धवार्षिक होता है तो 2 से भाग देना पड़ता है, त्रैमासिक है तो 4 से भाग देना पड़ा। और इसका समय क्या है, समय है 9 माह। 9 माह यानी कि वर्ष करना हो तो 9/12 माह, 9/12 वर्ष। अब ये क्या है, वार्षिक नहीं रखना है हमको, त्रैमासिक रखना है। तो 9/12 में कितना त्रैमासिक हो, यानी कि एक साल में कितना त्रैमासिक होता है, तो 4 त्रैमासिक होता है। तो 4 से इसको गुना करना है। याद रखिएगा कि अगर त्रैमासिक होगा तो n में 4 से गुना करना पड़ता है और r में 4 से भाग देना पड़ता है। अर्धवार्षिक होता है तो n में 2 से गुना करना पड़ता है और r में 2 से भाग देना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग काट देते हैं, 4 का 4, 4 तिया 12, 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कि n बराबर कितना प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, 3। n बराबर हम लोग को प्राप्त हो रहा है 3। चलिए अब हम लोग आंसर बनाना शुरू करते हैं। A इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। 1,25,000 गुना 1 प्लस R कितना है, 8/4, यहाँ पर गुना 100 है इसलिए 400 होल टू द पावर n। n कितना है, 3, 8 × 40, ये 0 हो गया। 1,25,000 यहाँ पर हो जाएगा 50 × 50 और 1 51, 51/50। इसको घन, इसका पावर कितना है, 3, यानी इसको 3 बार लिख देंगे, 51/50 को 3 बार लिख देंगे। चलिए ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया। 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, ये वाला 5 कट गया। ये 5 × 5 = 25, ये वाला 5 कट गया। 5 × 1 = 5, सब कट गया। यहाँ पर सिर्फ बचा है 51 गुना 51 गुना 51। 51 गुना 51 गुना 51 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 51 को पहले 51 से कर लेते हैं, 51 से किए तो 1 का 1, 1 × 5, 5 का 5, 5 × 25, 1, 5, 5, 10 का 0 हाथ उड़ा 1, ये 2601, उसको 51 से गुना करेंगे, 1 का 1, 1 0 0, 1 6 6, 1 गुना 2, 5 का 5, 5 5 0 0, 5 6 30 का 0 हाथ उड़ा 3, 5 2 10 और 3 13, ये कितना हो गया, 1 5 6 2 3 1, 1,32,651, 1,32,651। ये जो हम लोग को प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ हम लोग को मिश्र धन।
अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 1,32,651। इसमें से माइनस कर देंगे 1,25,000 बराबर कितना हो गया? इधर 651 है, 12 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 7। तो 7,651 रुपया ये हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ।